सो हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा स्प्लिंट्स एंड प्रोस्थेसिस यूज्ड इन ऑर्थोपेडिक्स। ठीक है, ऑर्थोपेडिक की कंडीशंस में स्प्लिंट्स और प्रोस्थेसिस का जो यूज़ किया जाता है, तो ये हमारा एक ऑर्थोपेडिक का ही टॉपिक है कि स्प्लिंट्स जो होते हैं वो एक सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, जो हमारे जॉइंट्स को, बोन्स को सपोर्ट करते हैं, एक सपोर्टिव चीज़ होती है। ठीक है, उसके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्प्लिंट्स की बात करते हैं कि ये क्या होता है। अ रिजिड और सेमी रिजिड डिवाइस टू इमोबलाइज, प्रोटेक्ट और सपोर्ट एन इंजर्ड बॉडी पार्ट। किसी बॉडी पार्ट पे आपको इंजरी हो गई है, अब आपको वहाँ पे इमोबलाइज करना है, मतलब उसका मूवमेंट रोकना है आपको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे एक बैंडेज बांधेंगे या फिर हो सकता है अगर फ्रैक्चर है तो प्लास्टर करवाना पड़े। ठीक है, या फिर एक डिवाइस होती है जो रिजिड, मतलब थोड़ी टाइट सी होती है या सेमी रिजिड होती है, जिसको बांध के आप वहाँ पे मूवमेंट को रोक सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक्स की तो नहीं होती वो, एक मतलब प्लास्टिक जैसा एक और मटेरियल होता है, उसकी वो डिवाइस होती है। उसको आप वहाँ पे बांधेंगे तो वहाँ पे आपका मूवमेंट रुक जाएगा बॉडी का। वो हमारी सपोर्ट भी करता है, प्रोटेक्ट भी करेगा और इमोबलाइज का काम भी करेगा। पर्पस क्या होता है, सबसे पहला काम पर्पस यही है कि फ्रैक्चर के केस में इमोबिलाइजेशन वाला काम। ठीक है, दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज, तीसरा डिफॉर्मिटी करेक्शन, सपोर्ट वीक मसल्स, प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स। ये इसका पर्पस होता है वहाँ पे उस डिवाइस को बांधने का या उस चीज़ को लगाने का। टाइप्स ऑफ स्प्लिंट्स, अब स्प्लिंट्स की अलग अलग टाइप होते हैं। पहला है स्टैटिक स्प्लिंट्स, नो मूवमेंट अलाउड। जैसे हमारा फ्रैक्चर का केस है, उसमें हम बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं कर सकते। फ्रैक्चर हो गया, वहाँ पे हमें उसको पूरा प्रॉपर इमोबिलाइज करना पड़ेगा, तो स्टैटिक स्प्लिंट होता है जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता। डायनेमिक स्प्लिंट में क्या होता है, अलाउ कंट्रोल्ड मूवमेंट। फॉर एग्जांपल टेंडन इंजरी, टेंडन में कोई इंजरी हुई है, वहाँ पे आपने उसको बांध दिया है। ठीक है, लाइक बैंडेज आपने वहाँ पे बांध दी है, कंप्रेशन बैंडेज, तो वो भी एक स्प्लिंट की तरह वर्क करेगी, बट आप उसमें हल्का सा मूवमेंट कर सकते हो, कंट्रोल्ड मूवमेंट कर सकते हो। 100% फुल रेंज ऑफ मूवमेंट नहीं करोगे, लेकिन एक कंट्रोल मूवमेंट हो सकता है। फंक्शनल स्प्लिंट की बात करें तो असिस्ट फंक्शनल एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल हैंड फंक्शन। ठीक है, हैंड्स के लिए एक अलग स्प्लिंट आता है जिसको फंक्शनल स्प्लिंट कहते हैं। एक होता है सीरियल स्प्लिंट, ग्रेजुअल करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटीज़, जो डिफॉर्मिटीज़ को करेक्ट करने के लिए लगाया जाता है, वो होता है सीरियल स्प्लिंट। अब बात करते हैं कॉमन ऑर्थोपेडिक स्प्लिंट्स। कुछ ऑर्थोपेडिक के कॉमन स्प्लिंट्स होते हैं जो बाय नेम हमें याद होने चाहिए, जैसे कि कोकअप स्प्लिंट, यूज्ड फॉर रिस्ट फ्रैक्चर्स, रिस्ट ड्रॉप एंड कार्पल टनल सिंड्रोम। मतलब रिस्ट में कोई फ्रैक्चर हो गया हो या रिस्ट ड्रॉप वाली कंडीशन हो गई हो, या कार्पल टनल सिंड्रोम जिसमें हमारी मीडियल नर्व कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन हो गई हो, तो उसमें हम जो एक रिस्ट पे जो वो होता है स्प्लिंट यूज़ करा जाता है, वो होता है कोकअप स्प्लिंट, तो आपको उसका नाम याद होना चाहिए। दूसरा है थंब स्पाइकर स्प्लिंट। ये किस लिए यूज़ करा जाता है, यूज्ड फॉर थंब लिगामेंट इंजरीज। थंब स्पाइकर से मतलब थंब में कोई ना कोई इंजरी हुई है, थंब के लिगामेंट में कोई ना कोई इंजरी हुई है, तो उसको कहते हैं डी क्वेरेंस टीनोसाइनोवाइटिस। इस कंडीशन को डी क्वेरेंस टीनोसाइनोवाइटिस भी कहते हैं, जो थंब लिगामेंट में इंजरी हुई है या तो उसमें, या डी क्वेरेंस टीनोसाइनोवाइटिस के केसेस में हम थंब स्पाइकर स्प्लिंट यूज़ करते हैं। Sugar tongue splint used for distal radius and ulna fractures to prevent wrist and forearm movement। एक स्प्लिंट आता है जिसका नाम होता है शुगर टोंग स्प्लिंट। उसका इस्तेमाल करके हम रेडियस को और अल्ना के फ्रैक्चर को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, उसका यूज़ करके प्रिवेंट कर सकते हैं हम क्या, मूवमेंट, रिस्ट का और फोर आर्म का मूवमेंट हम अब प्रिवेंट कर सकते हैं। उस अगर आप शुगर टोंग स्प्लिंट बांधते हैं तो आप रिस्ट का और फोरआर्म का मूवमेंट प्रिवेंट कर सकते हैं। पोस्टीरियर लॉन्ग लेग स्प्लिंट यूज्ड फॉर टीबियल एंड फिब्युलर फ्रैक्चर्स टू इमोबलाइज द लेग। जो पोस्टीरियर लॉन्ग लेग स्प्लिंट है, जैसे इसका नाम है, वो हमारे पूरे लेग को इमोबलाइज करने के लिए। ठीक है, कोई टीबिया में कोई फ्रैक्चर हुआ हो या फिब्युला में कोई फ्रैक्चर हुआ हो, मेनली उन्हीं केसेस में देते हैं। शॉर्ट लेग स्प्लिंट यूज्ड फॉर एंकल स्प्रेन्स, फ्रैक्चर ऑफ द फुट और एंकल। एंकल में कोई स्प्रेन हुआ हो या एंकल में कोई फ्रैक्चर हुआ हो, तो उसके लिए शॉर्ट लेग स्प्लिंट दिया जाता है। अल्नार गटर स्प्लिंट यूज्ड फॉर फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल फ्रैक्चर। आपकी जो फोर्थ और फिफ्थ मेटाकार्पल में जो फ्रैक्चर हुआ हो, उसको इमोबलाइज या मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए जो स्प्लिंट यूज़ करा जाता है, वो होता है अल्नार गटर स्प्लिंट।
volar dorsal splint used for hand और finger fractures and tendon repair। हाथ में या फिंगर में कोई फ्रैक्चर हुआ हो उसके लिए हम ये वाले स्प्लिंट देते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोस्थेसिस की। अब तक हमने स्प्लिंट्स के बारे में पढ़ा, अब बात करेंगे प्रोस्थेसिस की। प्रोस्थेसिस क्या होते हैं? आर्टिफिशियल डिवाइस दैट रिप्लेस अ मिसिंग बॉडी पार्ट, लिम्ब, जॉइंट और अदर स्ट्रक्चर। मान लो किसी का हाथ नहीं है या किसी का पैर नहीं है, तो उसकी जगह पे हम आर्टिफिशियल डिवाइस, आर्टिफिशियल एक लेग होता है या हैंड होता है या फिंगर होती है, उसका यूज़ करते हैं, तो वो होती है हमारे प्रोस्थेसिस। ठीक है, वो हमारे लिम्स, जॉइंट्स और अदर जॉइंट स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। पर्पस क्या होता है? रीस्टोर फंक्शन, इम्प्रूव कॉस्मेटिक अपीयरेंस। मान लो किसी की एक फिंगर नहीं है और आपको विदाउट फिंगर वो अच्छा नहीं लगेगा, तो वहाँ पे एक प्रोस्थेटिक उसकी फिंगर बनाई जाती है। ठीक है, प्रोस्थेसिस बनाया जाता है, प्रोस्थेटिक मिसिंग लिम्ब को ऐसा ना लगे कि वो मिस है, बिल्कुल आर्टिफिशियल ऐसी लगती है जैसे वो रियल की फिंगर है, तो वो लगाई जाती है, वो बनवा के लगाते हैं। तो उससे क्या होगा? फंक्शन रिस्टोर होगा, कॉस्मेटिक अपीयरेंस अच्छा लगेगा। ठीक है, साइकोलॉजिकल एंड सोशल रिहेबिलिटेशन के लिए भी। टाइप्स ऑफ प्रोस्थेसिस की बात करें तो लिम्ब प्रोस्थेसिस, रिप्लेस पार्ट और होल ऑफ अ मिसिंग लिम्ब। मतलब एक हाथ है या पैर है, पूरा का पूरा हाथ पैर ही नहीं है अगर किसी इंसान के, तो उसका प्रॉपर पूरा वही रिप्लेसमेंट होगा, लिम्ब प्रोस्थेसिस बनेगा। और किसी लिम्ब का कोई पार्टिकुलर पार्ट नहीं है, लाइक फिंगर वगैरह नहीं है, तो उसका वो भी बन जाता है, मिसिंग लिम्ब भी। जॉइंट प्रोस्थेसिस यूज्ड इन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज, फॉर एग्जाम्पल हिप या नी की जो टोटल रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है उसके अंडर में हम जॉइंट प्रोस्थेसिस का यूज़ करते हैं। कॉस्मेटिक प्रोस्थेसिस, आर्टिफिशियल आई, नोज़ और ईयर फॉर अपीयरेंस। किसी का एक कान नहीं है या नोज़ में कोई ऐसा वो लग रहा है या एक आँख नहीं है, तो उसमें आर्टिफिशियल लुक देने के लिए उसके प्रोस्थेसिस बनता है, तो वो प्रोस्थेसिस होते हैं, कॉस्मेटिक प्रोस्थेसिस होता है। डेंटल प्रोस्थेसिस इंक्लूड क्राउन, डेंचर्स, ब्रिजेस। जो दांत वगैरह डेंटल के लिए जो यूज़ किए जाते हैं प्रोस्थेसिस, वो उसकी बात हो रही है। कॉमन लिम्ब प्रोस्थेसिस, बिलो नी ट्रांसटीबियल प्रोस्थेसिस कहा जाता है जिसको, बिलो नी वाला होता है ट्रांसटीबियल प्रोस्थेसिस। पटेलर टेंडन बियरिंग प्रोस्थेसिस इज मोस्ट कॉमन। अबव नी को कहा जाता है ट्रांसफिमोरल प्रोस्थेसिस, बिलो नी को ट्रांसटीबियल, अबव नी को ट्रांसफिमोरल। ऑफन यूजेस क्वाड्रिलेटरल एंड इस्चीलियर कंटेनमेंट सॉकेट विद आर्टिफिशियल नी जॉइंट। फुट प्रोस्थेसिस को हम SACH फुट कहा जाता है, सॉलिड एंकल कुशन हील इज वाइडली यूज्ड। हैंड प्रोस्थेसिस के लिए बेसिकली मायो इलेक्ट्रिक और बॉडी पावर डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर ग्रिप एंड फंक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ लिम्ब प्रोस्थेसिस। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक प्रोस्थेसिस के, लिम्ब प्रोस्थेसिस के? सॉकेट होना चाहिए, इंटरफेयर विद द बॉडी, मतलब जो पार्ट है उसके अंदर जिसको हम इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब इंटरनली इंसर्ट नहीं कर रहे, सुपरफिशियली ऊपर की तरफ जो लगा रहे हैं वो सॉकेट होता है एक। ठीक है, वो होना ज़रूरी है। सस्पेंशन कीप्स प्रोस्थेसिस अटैच्ड, सस्पेंशन मतलब जो उसको चिपका के रखेगा वहाँ पे। शैंक कनेक्ट सॉकेट्स टू फुट और हैंड, मतलब एक शैंक होती है, एक पार्ट होता है जो सॉकेट को हाथ से या पैर से जोड़ के रखता है। टर्मिनल डिवाइस, फुट, हैंड और हुक। जॉइंट्स, आर्टिफिशियल नी और एल्बो इफ नीडेड। अब बात करते हैं ऑर्थोपेडिक प्रोस्थेसिस की, जिसको हम जॉइंट रिप्लेसमेंट कह सकते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट के टाइम पे क्या क्या यूज़ किया जाता है? हिप प्रोस्थेसिस में टोटल हिप आर्थोप्लास्टी कहा जाता है जिसको। नी प्रोस्थेसिस के केसेस में टोटल नी रिप्लेसमेंट किया जाता है, TKR, उस केसेस में भी प्रोस्थेसिस का इस्तेमाल करता है। और शोल्डर प्रोस्थेसिस जिसमें शोल्डर रिप्लेसमेंट की मतलब रिप्लेसमेंट की कंडीशन में भी प्रोस्थेसिस का इस्तेमाल करते हैं। और किसी का कोई मिसिंग लिम्ब है या लिम्ब का कोई मिसिंग पार्ट है, उसके केसेस में भी हम प्रोस्थेसिस का यूज़ करते हैं ताकि उसकी फंक्शनल जो है वो चीज़ें रिस्टोर हो सके। तो हमने स्प्लिंट्स और प्रोस्थेसिस कवर कर लिया है इस वीडियो में। ये दोनों हमारे ऑर्थोपेडिक का ही पार्ट थे, सब्जेक्ट हमारा ऑर्थोपेडिक्स है। सो अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।